হাওড়া আপনি স্ট্রেট গেলে বেটার হবে, খিদিরপুর হয়ে একদম সোজা চলে যাবেন, একটা ব্রিজ দেখতে পাবেন, ওখান থেকে রাইট নিয়ে নেবেন। ও বুঝতে পারেনি। উফ, দ্যাট কুড হ্যাভ বিন ব্যাড। अरे अरे अरे, रोड सेंस, सिविक सेंस, भैया थोड़ा सा रुक जाओ यार। अरे अरे अरे, स्कूटी रो रहा है। प्रीमियम 200, प्रीमियम 200। What the hell? 200 का तेल भरवाया, 2 लीटर तेल भरवाया, बोलता है कि फ्यूल रिजर्व। कम ऑन, क्या काम कर रहा है तू? चल यार, ऐसा मत कर, हार्ट अटैक आ जाएगा यार। अरे यार। So, hello everybody, this is hello everybody, this is Mr. Bhattacharji. Welcome back to my channel, welcome back to another vlog. So today I am riding to New Town again because जब भी मैं बाइक आई तो आ गया, हाँ, तो जब भी मैं बाइक निकालता हूँ मैं न्यू टाउन ही जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं निकालता नहीं हूँ ज़्यादा बाइक, एक्टिवा में घूमता हूँ। सो टुडे आई हैव नाइट शिफ्ट एंड आई प्रेफर वर्किंग फ्रॉम द ऑफिस, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, नाइट शिफ्ट में घर से काम किया था एंड देन आई फेल अस्लीप, तो उसके बाद थोड़ा सा कांड हो गया था। सो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सो एवर सिंस दैट हैपेंड आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस व्हेन एवर आई हैव नाइट शिफ्ट्स। सो बिकॉज प्रोडक्शन का काम है, इट रन्स 24/7, तो उसके वजह से। तो यस, एंड टुडे इज़ ऑल्सो 3rd अप्रैल। आज करण औजला का कॉन्सर्ट है एक्वाटिका में, तो सब जा रहे हैं कॉन्सर्ट में, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आई डोंट माइंड ऑनेस्टली, क्योंकि थोड़ा फाका रास्ता मिलेगा, चलाने में खुल के मज़ा आएगा, तो सही है, मेरे लिए भी सही है। उतना और एंड लाइक उतना कॉन्सर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट आता भी नहीं है, मे बी बिकॉज आई हैवेंट बिन टू वन एज ऑफ नाउ। जाऊँगा तो शायद अच्छा लगेगा। सो यस, मे बी आई विल ट्राई समडे। अरे बट मतलब एक बार सोचा था कि वो इमरान खान का एक कॉन्सर्ट था, उसका कुछ क्लिप्स देखा था एंड आई रियली लाइक्ड दैट वाइब। तो इमरान खान का अगर कहीं भी कुछ हुआ तो आई वुड डेफिनेटली लव टू गो, क्योंकि उसको ही देख के बड़ा हुआ हूँ, दैट इज़ वाई। सिग्नल तो खुला है बट कैन आई रीच इट? शिट balls. Fuck. Yes. So, as I was saying, आज करण औजला का कॉन्सर्ट है, तो वो देखो, वो शायद पोर्शे मकान है। एनीवेज, हाँ, तो शायद कुछ अच्छा सा गाड़ी वगैरह या फिर दिख जाए। और ऑल्सो इट्स द वीकेंड, फ्राइडे नाइट है, तो सब ड्राइव पे तो निकलेंगे ही। एंड न्यू टाउन इज़ अ पॉश एरिया एंड द ओनली प्लेस वेयर दे हैव गुड रोड्स इन द एंटायर सिटी, आई थिंक। तो आई थिंक कुछ अच्छा अगर दिख जाए तो अच्छा है। सो yeah, जगा दो। So there's one update on this bike, that is I call the service center people and I asked them ki if I get an aftermarket chain sprocket, will that affect my warranty, because it's only my 2nd year with this bike and कुछ aftermarket अभी तक लगाया नहीं हूँ except the tail tidy, so that does not affect warranty and I can change it back to the stock anytime I want.
तो दैट्स वाई आई आस्क्ड देम कि ऐसे मैं कर सकता हूँ. तो दे सेड कि येस, बिकॉज द चेन स्प्रॉकेट इज़ एनीवेज नॉट कवर्ड इन द वारंटी, क्योंकि एनीथिंग और एनी पार्ट दैट is prone to wear and tear, they do not cover it under the warranty. And like I was a little serious about it, क्योंकि I think it was my third service and I took the bike to the service center. So the guy was checking it कि क्या क्या like मतलब वो सर्विस एडवाइज़र था, तो ही वॉज चेकिंग इट कि क्या क्या इश्यूज़ है, उस हिसाब से टेक्नीशियन को बोलेगा कि हाँ ये ठीक करो वो ठीक करो. तो देन ही नोटिस्ड दैट माई फ्रंट दिस वन क्या बोलते हैं मास्टर सिलेंडर वॉज लीकिंग, इट वॉज लीकिंग ऑयल. एंड उससे क्या हो रहा था कि ब्रेक प्रेशर छूट रहा था. मुझे समझ में नहीं आया बट हो रहा था. सो देन ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक कहीं पे कुछ लगा है कि नहीं, इफ़ देयर वाज एनी इम्पैक्ट और नॉट. सो आई सेड नो. ही चेक्ड द ब्रेक लीवर्स एंड द वो बार एंड वेट्स थॉरोली, तो उसमें कोई मार्क्स ऐसा नहीं था. एंड इवन इफ़ ऐसा होता है कि मतलब तुमने कहीं पे ठोका हुआ है and just to get it under like changed under warranty, you buy the parts from them, you have to provide somebody's contact info, जिस नंबर से बाइक रजिस्टर्ड है, अदरवाइज यू कांट बाई दोज पार्ट्स. अब आफ्टर मार्केट का आई एम नॉट वेरी श्योर, आफ्टर मार्केट का तो समझ आ ही जाएगा, दे वुड एनीवेज रिजेक्ट द क्लेम. सो दैट्स वाई मैं अच्छा से सोचा एंड उसके बाद मैंने उसको कॉल किया, कॉल करके पूछा कि इफ़ आई कैन पुट एनी आफ्टर मार्केट लाइक स्प्रॉकेट ऑन इट. ये बड़ा सही गाड़ी है. So they said कि yes, it's not covered under warranty, so I can change it. So there's this brand called Roll On and they have brass chain, so it is a golden color chain and I'm planning to put it. It'll add on to the aesthetic. I need to slow down in this patch क्योंकि बड़ा जर्क करता है. And very fragile bike, I tell you. क्योंकि इससे पहले as I told you in my previous vlog, did I tell you? I don't remember. Like I had an RR 310, तो उसमें क्या हुआ था, अरे उसमें क्या हुआ था कि it was like never dropped that bike, never drove it, rode it like rashly or anything, never gave it to somebody who would do that. हमेशा गड्ढा बचा के चलाता था. बट समथिंग हैपेंड. उसमें क्या हुआ कि आई वॉज राइडिंग वन डे एंड बीच बीच में ऐसा जो करते हैं लोग कि हैंडल छोड़ देते हैं, देखते हैं कि बाइक स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं. सो ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे जब भी मैं हैंडल छोड़ो इट स्टार्टेड गोइंग लेफ़्ट. इनिशियली आई थॉट कि क्या ही होगा, शायद रास्ता का लाइक इंक्लिनेशन, रास्ता का एंगल ही वैसा कुछ है जिसकी वजह से वो राइट को पुल मतलब लेफ़्ट को पुल कर रहा है. बट देन इवन ऑन द स्ट्रेटेस्ट ऑफ द रोड्स आई कुड लाइक सी दैट कि कुछ भी करूँ वो लेफ़्ट ही पुल कर रहा है. सो देन मैन दिस इज़ वेरी फनी. ये गाड़ी के ऊपर CCTV लगाया है क्या? व्हाट? ये द फकिंग CCTV ऑन अ कार. होली शिट मैन. एनीवेज so weird shit. So when I took it to the service center, they asked me the same thing, कहीं पे कुछ impact हुआ है कि नहीं. So I told them कि नहीं. So they said कि हमें शायद से सस्पेंशन पे काम करना पड़ेगा. It was a new bike, it was almost like 9 months old or so. So ऐसा फ्रेश बाइक पे सस्पेंशन में काम, what do you mean? तो बोल रहे कि सस्पेंशन ऐसे बेंड हो सकता है. हम बोला ऐसे कैसे बेंड हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि शायद कोई ऐसा बड़ा गड्ढा में गिरा होगा जिसके वजह से देयर इज़ अ पार्ट कॉल्ड टी, जो दो सस्पेंशन को कनेक्ट करते हैं. देयर इज़ अ पार्ट कॉल्ड टी, तो शायद टी बेंड हो गया होगा. तो आई वाज लाइक सो यू गाइस कांट बी श्योर कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, बट यू आर मेकिंग एन अजम्पशन कि शायद टी बेंड हुआ है, और अगर टी बेंड हुआ है तो वो चेंज करना पड़ेगा. तो आई आस्क्ड देम कि अगर पूरा सस्पेंशन चेंज हो तो कितना खर्च आएगा. They said since it's a BMW part, पूरा सस्पेंशन किट का प्राइस क्लोज टू 50K है. आई एम लाइक वाओ. सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल दैट, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सिंस देर इज़ नो डैमेज ऑन द बाइक वी हैव टू शो द इंश्योरेंस कंपनी दैट कुछ हुआ है बाइक को, तभी ऐसे वो बिहेव कर रहा है. सो वॉट वी विल डू इज़ विल डैमेज द बाइक ऑन आवर ओन एंड देन शो टू द कंपनी कि हाँ ऐसे एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वी आर मेकिंग अ क्लेम.
सो आई वॉज लाइक नो भाई थैंक यू, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा. So then I had to take a call, even though I loved the bike and it like suited me really well. I had to let it go क्योंकि वैसे करके बाइक मतलब नहीं करना है यार, इंटेंशनली डैमेज करके फिर क्लेम करना, इट्स नॉट माई थिंग. आई एम नॉट लाइक बोस्टिंग अबाउट दिस बट इट्स जस्ट नॉट माई थिंग. आई वाज सैड ऑब्वियसली. सो उसके बाद मैंने सोचा था कि और कोई बाइक नहीं लूँगा, मेरे पास एक एक्टिवा है, मैं वही चलाऊँगा. एंड लेटर ऑन after I save up some money, maybe I will get a super bike or something. But वो थोड़ा सा अभी time है, I believe. So that's the story. Anyways, मैं बैग में रेनकोट लेके घूम रहा हूँ. घर से निकलने से पहले I was checking the sky. तो वहाँ मेरे घर के वहाँ पे it was looking a little cloudy. So as per my latest tail tidy experience, I couldn't trust it. So रेनकोट का अपर वाला लेके घूम रहा हूँ. जहाँ बारिश शुरू हो वहीं खड़ा होकर पहन लूँगा. कुछ कीचड़ नहीं उठेगा, पूरा रेनकोट पे जाएगा. एंड इट्स ईजी टू वॉश ऑफ. इट लुक्स सिक मैन, बट देन एट व्हाट कॉस्ट? उफ, वेरी एक्सपेंसिव. मतलब I mean the cost. In order to be sexy, you have to pay a heavy price. I need to buy a new visor for the helmet as well. जब भी मतलब एक दो बार हेलमेट गिरा है. I know it's not ideal. Like after you drop a helmet, you should change it. क्योंकि उसका शेल इंटेग्रिटी ख़राब होता है. बिकॉज वंस इट हैज़ टेकन द इम्पैक्ट, तो कभी भगवान करे ना हो, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि लाइक हेलमेट हैज़ टू प्रोटेक्ट यू, तो वो पहले जैसे कर सकता था वैसे वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी बीन ड्रॉप्ड. ठीक है, तो वो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. तो सिंस इट वाज ड्रॉप, वो वाइज़र बंद करने पर क्या हो रहा है कि शायद कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है. एंड उसके बाद से जब भी वाइज़र बंद कर रहा है, एक विंड नॉइज़ आ रहा है. अब वो माइक में भी पिक हो रहा है, कैप्चर हो रहा है. आई डोंट वांट दैट. तो एक वाइज़र भी लेना है. अब मैं सोच रहा हूँ लाइक आई ऑल्सो वांट अ ऑल ब्लैक हेलमेट विथ अ स्मोक्ड वाइज़र मे बी. तो स्टीलबर्ड का है, गुड लुकिंग हेलमेट्स है. तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं 800-900 दे के एक वाइज़र लूँगा इस हेलमेट के लिए, या फिर शुड आई गेट अ गुड हेलमेट ओनली. लाइक 2 हेलमेट्स हो जाएगा. वो सॉल्व माई पर्पस ऑल्सो. नाइट में जब राइड करना है तब तो क्लियर वाइज़र ही चाहिए होगा, राइट? सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन? Yo, I love Newtown, but at the same time I don't love Newtown. क्योंकि I love Newtown for the peace it offers, but I don't love Newtown for the same reason maybe. It's isolated as per me. ठीक है, and मतलब ছোটোবেলা থেকে বড় হয়ে গেলাম সেন্ট্রাল না সাউথ কলকাতাতে. তো তারপরে এরকম জায়গাতে থাকতে ফর আ ডে মেবি ইটস ফাইন, ইটস গোইং টু বি অল ফান कि हाँ लाइक इट्स गोइंग टू बी ऑल फन कि अरे बाप रे कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना लंबा लंबा बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग. बट यहाँ पे रह नहीं पाऊँगा. ऐसे बोल रहा हूँ कि बहुत पैसा है, अभी ले भी लूँगा, लेकिन मतलब पैसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. चाहता हूँ तो अभी ले सकता हूँ. That's how I'm explaining it. That was my quick shifter in action.
5th में हूँ, लो 6th, नो क्लच. I love this tunnel. It's very beautiful and Delhi-ish. Reels, reels बन रहा है, reels. Thank you. See, this is what I mean when I say it's peaceful at night. I love it. अच्छा लगता है. So what has happened to me? Romanticizing coming to office. Chhi. This is not where I see myself. Like 5 years back, when people would ask me, where do you see yourself in 5 years? No, this is certainly not the place where I would see myself in 5 years. She deserves to be in the center. एकदम इधर रखूँगा. Yeah. Fucking perfect. So yes, everybody, I have reached office. That was it for the vlog. I hope you guys enjoyed it. If you did, please like, share and subscribe, and I will catch you guys in the next one.